हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने वापस पुनः लौट के आए हैं अच्छे प्रश्नों के साथ में। तो जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार अपना जो नैतिक कर्तव्य बनता है अपना सभी का, तो ये बोलना मेरे लिए औचित्य तो नहीं होगा, अच्छा तो नहीं रहेगा, फिर भी बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने, हाँ जी, सबसे पहले प्रश्न की ओर चले। सबसे पहले प्रश्न की ओर क्या हो गया, सही है यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चले अपने जिस पंजाब हाई कोर्ट भर्ती के एग्जाम की बात करें, मैंने कहा था हम शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे, क्योंकि चाल तो कछुए की भी होती है और चाल तो किसकी भी होती है, चाल तो खरगोश की भी होती है। खरगोश तेज दौड़ता है, तेज दौड़कर वो रुक जाता है, लेकिन कछुआ लगातार चलता है। अपने बेशक चाहे 3 घंटे पढ़ लेना, बेशक चाहे एक घंटे पढ़ लेना, आधा घंटा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो उतनी देर ऐसा पढ़ लेना कि दिमाग में छप जाए। दूसरी बात बता दूं, एक दिन में 15 घंटे पढ़ने की बजाय, एक दिन में 15 घंटे पढ़ने की बजाय 3 दिन में 5-5 घंटे पढ़ लेना, लेकिन लगातार पढ़ लेना। ऐसे नहीं आज 15 घंटे पढ़ा, आगे 15 दिनों तक चारपाई पे, एक दिन 20 घंटे पढ़ा, आगे 15 दिनों तक चारपाई पे। ऐसा नहीं करना अपने को। रोजाना चाहे 1 घंटा पढ़ना, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार प्रोग्रेस करना, लगातार पढ़ना, लेकिन लगातार पढ़ना, ये बात दिमाग में ध्यान रखना। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुना देता हूं आपको। क्या अभी देखना, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल यह है कहता है, मेरे महाजी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, और रोते को बाबा तुम गले लगा जाओ। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पे है? तो सुनना, ये भारत का दक्षिणी भारत पड़ता है। कौन सा प्यारा सा भारत है? ये दक्षिण भारत पड़ता है, दक्षिणी भारत पड़ता है। इसे प्रायद्वीप का भारत कहा जाता है। कौन सा भारत कहा जाता है? इसे प्रायद्वीप का भारत कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं राज्यों की बात करता हूँ, राज्यों की बात करूँ तो यहाँ पे एक राज्य पड़ता है, उसे कहा जाता है राज्य तो गुजरात। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है, उसे कहा जाता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए टोटल भाई साहब? 9 राज्य हो गए। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। समुद्र तट के ऊपर राजस्थान के भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्यों की अगर मैं सीमा की बात करता हूं तो कितनी? 6100 किलोमीटर जलीय सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लगती है मेरे प्यारे दोस्तों? 6100 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर मैं इस साइड में बात करूं, इस साइड में बात करता हूं तो अरब सागर पड़ता है। कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। यहाँ पे कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। कौन सी खाड़ी पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। सर्वाधिक जलीय सीमा तो लगाने वाला गुजरात है। देखो पीछे मत जाना, प्रश्न कौन सा है? बेसिक सुनना, यहाँ से नॉलेज सुनना, एक प्रश्न से कितनी कुछ मिल रही है। सबसे कम लगने वाली गोवा है, सबसे ज्यादा तो गुजरात की लगती है, सबसे कम गोवा की लगती है। विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करता हूं तो विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश तो कनाडा है। विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा कौन से देश की है? कनाडा देश की है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अगर मैं लक्षद्वीप को काउंट करता हूं, अंडमान निकोबार को यहां से काउंट करता हूं तो कितने किलोमीटर पड़ती है? तो 7516.6 किलोमीटर पड़ती है।
यहाँ से इतनी सारी बेसिक अपने इस प्रश्न से देखने को मिली। तो भारत में कितने राज्य व समुद्र तट रेखा है? 4, 7, 8, 9 और 10। तो कितने हो गए? कितने? 7, 8, 9, 10। तो कितने हो गए? 9। तो अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी नंबर ऑप्शन टिक किया, आगे चले, तुरंत प्रभाव से आगे निकलो। और जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार ये अपना भी नैतिक कर्तव्य पूरा कर दो। करने में कुछ भी नहीं जाता, कर दो, ठीक है। प्रश्न आगे का सुनना। हाँ जी, सुनना। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली रेखा, ये अपना खूबसूरत अब भारत का निर्माण करते हैं। खूबसूरत ये हुआ अपना भारत। अच्छा, यहां से मान के चलना, कहां से बताऊं तो यहां से मान के चलना, यहाँ से लेकर जो सीमा रेखा लगती है, यहाँ से जो सीमा रेखा जहाँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर, ये तो नेपाल की सीमा की इतनी, तो लेकिन ये सीमा की बात करूँ, यहाँ से ये सीमा, फिर उसके बाद में तो ये सीमा इतनी सी, उसके पश्चात ये सीमा इतनी सी, ये सीमा लगती है पाकिस्तान की हमारे साथ। ये सीमा किसकी लगती है हमारे साथ में? चाइना की लगती है। किसकी लगती है? चाइना की लगती है, चाइना की। और चीन की राजधानी की बात करते हो तो बीजिंग। चीन की राजधानी क्या? बीजिंग चीन की राजधानी पड़ती है। चीन व भारत के मध्य की जो सीमा रेखा पड़ती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? उसे मैकमोहन रेखा उसे कहा जाता है। कौन सी? मैकमोहन। और मैकमोहन रेखा की लंबाई भारत के साथ में 3917 किलोमीटर है। 3917 किलोमीटर है। इस मैकमोहन रेखा के साथ में भारत के 4 राज्य व 3 यूटी लगते हैं। सॉरी, 4 राज्य व 1 यूटी। यूटी की बात करता तो ये यहाँ पे पड़ता है। कौन सा यूटी पड़ता है यहाँ पे? तो लद्दाख। आप बोलोगे सर लद्दाख। नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो मैं सिंपल सी बात कहूं तो रेड क्लिफ मैकमोहन रेखा के साथ, मैकमोहन के साथ कितने राज्य है? 4 तो राज्य रखते हैं, 4 तो राज्य रखते हैं और एक क्या लगता है? एक यूटी लगता है। टोटल लंबाई 3917 किलोमीटर पड़ती है। सिंपल सी बात देखें तो यहाँ से दोबारा लिखते हैं, यहीं पे अभी लिखते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये तो है भारत व पाकिस्तान के मध्य। इसकी लंबाई तो है 3310 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा है भारत व चीन के मध्य। इसकी बात करूं तो इसकी है 3917 किलोमीटर। डूरन रेखा है भारत व अफगानिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान, और इसकी जो लंबाई पड़ती है वो लंबाई पड़ती है 80 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में? सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। सबसे कम कौन से देश के साथ में स्थलीय सीमा टच करती है? अफगानिस्तान। और सर्वाधिक की बात करता हूं तो बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आप बोलो सर बांग्लादेश वाले भी बता दो तो सुन लो। 4096.6 किलोमीटर। सर फिर इतना और बता दो। क्या बता दूं भैया आपको? बोलो सर इतना और बता दो कि टोटल कितने देश के साथ सीमा लगती है? तो भारत की टोटल 7 देशों के साथ सीमा लगती है। सर इतना बता दो तो इनका सभी का नाम भी बता दो। लो सुन लो, फिर नाम भी सुन लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सर एक काम और कर दो। हाँ जी भैया बताओ क्या काम कर दूं? सर इनकी सभी की राजधानियां बता दो। लो सुन लो, फिर राजधानियां सुन लो। पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद,
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको फिर मिक्स हो जाएगा, वरना फिर आप मेरे को गाली निकालो सर ये क्या किया। सुन लो, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, दिखाई दे रहा है कि आपको काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है दिखाई दे रहा है। चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नेपिंदो और बांग्लादेश की ढाका। अब देख ले अपना प्रश्न क्या निकलता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो उसे रेड क्लिफ सॉरी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन, सिंपल सी बात है, आगे चले। हाँ जी, एक बात और बता देता हूं, हमारा पूरा का पूरा पंजाब हाई कोर्ट का, पंजाब जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर अपने क्लासेस कंटिन्यू कर रही है, हाई कोर्ट की वैकेंसी, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज, पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में, पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 800, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ राजस्थान, इंडिया का जियो है, इंडिया जियो, इंडिया पॉलिटी और इंडिया हिस्ट्री, करंट है और स्टैटिक है, बिल्कुल 5 ही सिलेबस है, बिल्कुल सिंपल सा जीके, सिर्फ 899 में। इसमें रिकॉर्ड कोर्स में आपको और क्या मिलेगा, रिकॉर्ड कोर्स तो है ही, इसके साथ में जो क्लासरूम से लाइव क्लास है, क्लासरूम से जो लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासरूम से वो फ्री मिलेगा सर। और फ्री क्या मिलेगा, जो पैनल का पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ भी आपको, पैनल पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्लासरूम से लाइव मिलेगा, पैनल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इतना सारा मैटर आपको 899 में मिलेगा, ठीक है। अगर सर बोलो सर ये तो कोर्स हुआ, हम पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ने के लिए कुछ जुगाड़ बता दो, कौन सी बुक्स पढ़े, तो बता देता हूँ। आप मार्केट से पता नहीं कौन सी बुक खरीदोगे, हमारी 5 बुक्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में तैयार की गई है, 5 बुक्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में, जिसमें इंडियन जियो, इंडिया पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और करंट व स्टैटिक है। 5 बुक्स है जो हम होम डिलीवरी भी करते हैं, 2 या 3 दिनों में बुक घर पे पहुंच जाती है, और सिर्फ जो बुकों का प्राइस है 799 रुपये, बुक से 799 में, कोर्स सिर्फ 899 में। अगर बुक्स मंगवानी हो तो जो हमारे टेक्निकल टीम का या फिर कोचिंग का नंबर है 7597500075 पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हो और बुक्स भी मंगवा सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसी नंबर पे आप बात कर सकते हो और हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना, ठीक है। अगर आगे चले, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, सुनना, अक्षांश की बात करते हैं। हारा हूं, बन गया क्या, ठीक है, कुल मिला के चलेगा, दौड़ेगा। ये ग्लोब है, ग्लोब को मध्य से काटने वाली रेखा होती है, उसे कहा जाता है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। प्रश्न चाहे थोड़े कर ले, लेकिन अच्छे से प्रश्न करें, क्योंकि अब की बार बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उत्तरी गोलार्ध हुआ या दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है, इसे कौन सी रेखा कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा होती है, उसे कौन सी रेखा कहा जाता है, उसे मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा होती है, 66.5 डिग्री रेखा, उसे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा होती है, उसे अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है।
ठीक है। और अगर मैं ऐसे बात करता हूं, बिल्कुल मध्य से ऐसे काटने वाली जो रेखा होती है, बिल्कुल खड़ी रेखाएं होती है, ये तो सभी अक्षांश होती है। और जो ये होती है इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और भारत की अगर मैं स्थिति की बात करता हूं, भारत कहां पे पड़ता है, भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो भारत की स्थिति कहां पे अगर मैं बात करता हूं तो भारत यहां पे पड़ता है। भारत की अगर मैं वैश्विक स्थिति की बात करूं तो भारत कहां पे पड़ता है, भारत कर्क रेखा के ऊपर है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में हुआ तो सिंपल सी बात है, यहां से सुनना, जो 0 डिग्री के उत्तर में पड़ता है उसे कौन सा उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो 0 डिग्री के इस साइड में पड़ता है इसे कौन सा गोलार्ध बोलेंगे, इसे पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। कौन सा गोलार्ध, पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। तो सिंपल सी कंडीशन देखते हैं, भारत कौन से गोलार्ध में आता है। तो भारत की अगर मैं स्थिति की बात करता हूं, ये यहाँ पे भारत पड़ता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इसका सिंपल सा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ रहा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो सिंपल सी बात है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जल्दी से वीडियो को, जो भी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, प्रश्न सुनना, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इंदिराकोल, सेकंड ऑप्शन की बात करूं कैलमियर पॉइंट, थर्ड की इंदिरा पॉइंट और उसके बाद नोरीमन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें, इससे अच्छा अपने क्या, अगर मैं भारत की स्थिति की बात करता हूं, भारत का मैप देखना 2 मिनट। सुनना यहां से, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी, ये भारत का सबसे कौन सा बिंदु हुआ, सबसे पश्चिमी बिंदु हुआ, और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हुआ। ठीक है, भारत दक्षिण में जहां से शुरू होता है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो कितनी पड़ती है, यहाँ से लेकर यहाँ से लंबाई की बात करता हूँ तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर चौड़ाई कितनी पड़ती है, 2933 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी, 2933। अगर लंबाई की बात करूं तो 3214 किलोमीटर। अगर यहाँ से प्रश्न पूछता आपसे सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो चारों बिंदु के नाम सुन लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। चारों बिंदु के नाम सुन लेना। जो सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है उस बिंदु का नाम है इंदिराकोल। कौन सा कोल, इंदिराकोल। क्योंकि याद रखना कोल हमेशा ऊपर से आता है, कोल हमेशा ऊपर से आता है, तो याद रखना इंदिराकोल सबसे ऊपर। सबसे दक्षिण में बिंदु पड़ता है उसे कहा जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, जिसे दूसरा नाम केप कैमोरिन भी कहा जाता है, केप कैमोरिन। ठीक है, अगर मैं सबसे पश्चिमी की बात करता हूं तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो बिंदु पड़ता है उसका नाम सरक्रीक, सरक्रीक। या इसका दूसरा नाम की बात करता हूं तो इसे गोरमोता भी कहा जाता है, गोरमोता। अगर मैं सबसे पूर्वी बिंदु की बात करता हूं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वालागू, और जिसका दूसरा नाम किबिथू। अभी 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो ना तो इसके अंदर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल ऊपर है, बिल्कुल सही। जो ऊपर होता है उसको नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये गलत हुआ, सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है और ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कौन सा पड़ता है, कन्याकुमारी, फिर केप कैमोरिन पड़ता है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करता हूं तो भारत का यहाँ पे अंडमान निकोबार भी पड़ता है,
यहाँ पे अंडमान निकोबार भी पड़ता है और इसी के नीचे सबसे बिंदु पड़ता है इंदिरा पॉइंट। यानी कि याद रखना पॉइंट तो हमेशा नीचे लगता है, याद रखना पॉइंट तो हमेशा नीचे लगता है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा इंदिरा पॉइंट पड़ता है, उत्तर में कौन सा इंदिरा कॉल पड़ता है, तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। आगे चले, चलो सर जी चलो। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो भैया हमें क्या करें, हम क्या करें, पृथक करती है तो हम क्या पूरे आते हैं किसी को पढ़ने के लिए, कितना सारा पढ़े, हम भी बच्चे हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, ये भारत का दक्षिणी इलाका, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, और ये श्रीलंका। एक साइड में दक्षिणी भारत पड़ता है, दूसरी साइड में कौन सा श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ गया। यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पे जो जल लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पाक जल संधि कहा जाता है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। बच्चे, अच्छा वीडियो को लाइक कर देना भाई, जिसने वीडियो को लाइक नहीं, कसम लगेगी उनको, कसम, वो पक्की वाली कसम है, उतारे भी नहीं उतरती की, पक्की वाली कसम चढ़ाई है मैंने। आपके बाबू सोना की कसम है। अच्छा, आई नहीं क्या तेरी, अरे बधाई हो, अभी तो वैलेंटाइन डे वीक आ रहा है, मन्नार की खाड़ी। अच्छा, प्रश्न क्या पूछ रहा, श्रीलंका और भारत से पृथक करती है, श्रीलंका व भारत से पृथक करती है। यानी कि यहाँ पे राम सेतु पुल बना हुआ है, बीच में कौन सा पुल है, राम सेतु पुल बना हुआ है। इसके राम सेतु पुल के इस साइड में जो जल लगता है उसे पाक जल संधि, इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो पूछ रहे श्रीलंका और भारत को अलग करती है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, कौन सी, पाक जल संधि। तो प्रश्न नंबर तो अपना कौन सा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी, आगे चले फिर। सर इनका भी थोड़ा बहुत बता दो तो अभी सुन लो, अभी भी इनका भी सुन लो, फिर इनका भी सुन लो। जो ग्रेट चैनल पड़ता है, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल, जो भारत का जो दक्षिणी अंडमान का जो द्वीप पड़ता है, दक्षिणी अंडमान का एक द्वीप पड़ता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया देश का, नीचे इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया देश का द्वीप है सुमात्रा। ये किसका, इंडोनेशिया का। ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया देश के मध्य में जो चैनल पड़ता है उस चैनल को क्या कहा जाता है, ग्रेट चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करता हूं तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप वह मालदीव को अलग करने वाला, मालदीव देश के मध्य में जो चैनल पड़ता है उसे 8 डिग्री। ये पाक जल संधि तो बता ही दिया, भारत व श्रीलंका। और 10 डिग्री की बात करता हूं तो 10 डिग्री किसके मध्य पड़ता है, अंडमान व निकोबार के मध्य। अंडमान व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है, 10 डिग्री चैनल पड़ता है। यहां से अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा मैंने बता रखा है आपको, कौन सी नदी, गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों नदी है। यहाँ से गंगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र। गंगा को श्रीलंका में पद्मा, गंगा को श्रीलंका में पद्मा, इसको तो जमुना, जमुना गंगा पद्मा मिलके मेघना, और मेघना ही कौन सी नदी का डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। यहाँ पे सबसे छोटा पड़ता है उसे लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा माना जाता है, इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर नगर हवेली व दमन और दीव की, दमन और इनकी दमन ही पड़ती है, दमन, इसको सही करना, फिर भूल गया मैं, और लक्षद्वीप की कवारती। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया, हीराकुंड बांध की बात करता हूं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर, उड़ीसा राज्य में बना हुआ। उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर बना हुआ बांध कौन सा, महानदी के ऊपर बना हुआ बांध। और महानदी का उद्गम कहां पे होता है, सियावा की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ की सियावा पहाड़ी से उद्गम होता है कौन सी, महानदी का। तो कौन सी, महानदी उद्गम कहां से, सियावा की पहाड़ी से होता है, सियावा की पहाड़ी। इसका तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से।
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से, और इसका कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, और पेरिया का उद्गम केरल से होता है। कहाँ से होता है? केरल से होता है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं होता? तो मैं अगर महानदी की बात करता हूँ छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में होता है। अच्छा, रावी की बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? चीन से आती है। कहाँ से आती है? चीन से आती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर आगे चले, प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी नदी पड़ती है उसे गोदावरी नदी। प्रायद्वीप भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? प्रायद्वीप गोदावरी नदी। गोदावरी की अगर लंबाई की बात करूं मैं तो 1465 किलोमीटर, सॉरी 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर पड़ती है। और गोदावरी के जिसका जहां से उद्गम होता है, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। गोदावरी का उद्गम की बात करूं तो महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसे। कौन सी गंगा? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। दक्षिण की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। तो अपना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, इतना ही पर्सन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। अपना नैतिक कर्तव्य था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ जी।